बाइकर हो या यूट्यूबर कम्युनिटी हो, आजकल अगर आपकी गुडविल नहीं है ना तो आप जीरो। जो फेवरेट है वो रैप्टर है, दैट इज ZS10 ना, वो बेटे की बाइक, मैं उसी को चला रहा हूँ। हमारे ग्रुप में एक लड़का है, उसने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो पहला लड़का है जिसने पैंगोंग लेक पे फ्रंट व्हीली मारी है। माना मैं लद्दाख की साइड जाना है, आपको भी फिट होना पड़ेगा, आपकी बाइक को भी फिट होना पड़ेगा। आपको अपनी गाड़ी को अपने से ज्यादा ट्रीट करना पड़ता है। एक राइडर नोनी, एक राइडर मोहित के नाम से, जो अभी ऑल इंडिया टूर पे रहे हुए, जिस होटल में वो रुके हुए थे उनकी वहां से बाइक चोरी हुई। तो ये गाड़ी 300 किलोमीटर दूर बरामद हुई। एक्सीडेंट का खतरा कितना है? आप सही चल रहे हो, ट्रक की ब्रेक फेल हो गई, आप क्या कर लोगे? किसी ने रॉन्ग कट ले लिया, बिना इंडिकेटर तक के मुड़ गया। ये जो 18 साल से और 25 साल की जो एज होती है ना, ये बहुत रिस्की है, आदमी डरता है। तो एक बार जब सुपर बाइक का आपको क्रेज चढ़ गया ना, उतर नहीं सकता। लेकिन मन में कई बार डर बना रहता है कि जो राइडर आपके साथ पीछे चल रहा है, कि वो सेफ चल रहे नहीं चल रहे। थ्रिल रोड पे आ ही नहीं सकता। गवर्नमेंट बोर्ड लगाती है ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल, सेफ्टी गैजेट्स पहनो। मेरी पहचान मेरे बेटे की बाइक ने बनाई। अब वो ऐसी बाइक है, आप कहीं भी खड़ी कर दो, वो लोग पहचान लेंगे ये प्रो राइडर 1000 की बाइक है। कई बार बाइक आपकी पहचान में। मेंटालिटी के एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रो राइडर 1000 जितेंद्र चौहान जी। बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड होने वाला है। हम बाइकिंग के बारे में, बाइकिंग कल्चर के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द एंटायर एपिसोड। जितेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपका जो पैशन है बाइकिंग का और अपना पूरा ग्रुप बनाने का और ये चलने का, ये कब स्टार्ट हुआ, कितना टाइम लगा आपको, और ये हमेशा से था आपके अंदर या ये कैसे, हाउ डिड द जर्नी स्टार्ट? बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बैठे हैं, बताइए। व्हेन आई वाज 15 जी, 15 साल क्या उससे मैं रहूंगा मैं, तो तब से बाइकिंग का शौक चढ़ा हुआ है औरों को देख के। अच्छा, बाइक जो मिलती रही उस जमाने की, और अभी भी चला रहे हैं। और पैशन ये बाइक का कह सकते हैं ना कि नशा है जी। तो एक बार जिसको लग गया, चाहे वो किसी भी एज का हो, वो बाइकिंग नहीं छोड़ सकता। हमने दूसरे नशे नहीं किए ना, उस लाइन में कभी गए, लेकिन जो बाइकिंग का जो नशा है ना, ये है। इवन आप ये लगा लो, मैं जस्ट अभी कुछ दिन पहले काठमांडू सुपर बाइक लेके गया, 2 दिन लगातार चलाई, वहां स्टे किया, 2-4 दिन बहुत बढ़िया हमारा मीटअप रहा वहां पे, और 2 दिन चला के वापस आया। तो अराउंड 1200 किलोमीटर उधर और 1200 किलोमीटर इधर। लेकिन उस 1200 में ये नहीं है ना कि स्ट्रेट रोड है, हिल्स भी हैं, रिवर बेड्स भी हैं, जंगल भी है, मिलिट्री भी है, वहाँ पुलिस है, हर चीज है। तो जब जुनून होता है बाइक चलाने का, तो ये कुछ नहीं दिखता है। तो ये जब आप गए तो मतलब ये फॉर्मुलेट कैसे हुआ, कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि वहां तक काठमांडू तक चलेंगे, मतलब क्या स्टार्ट कैसे करा आपने ये? बेसिकली क्या है कि वहाँ मेरे को 2 कंपनीज ने मेरे को स्पॉन्सर किया था। उन्होंने मेरे को बुलाया था, उनकी बाइक्स का इनॉग्रेशन था, तो उन्होंने इस लायक मुझे समझा, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। तो मी एंड माई टीम यहाँ से हम गए थे, सारे हम बाइक्स पे ही गए थे। कितने लोग थे टोटल? हम करीबन 7 लोग थे। बाइक्स थी डिफरेंट। मैं अपनी सुपर बाइक BMW S1000 नारा, इसका नाम टर्बो है, मैं वो लेके गया था। और सबसे अच्छी बात थी कि मेरे को काठमांडू पुलिस हेडक्वार्टर, जो वहाँ का सबसे बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर है काठमांडू का, वहां से भी मेरे को ऑफिशियल लेटर आया था कि मेरी एग्जॉस्ट वगैरह सब लगा हुआ था, किसी ने नहीं रोका। जैसे ही मैं लेटर दिखाता था, कहते थे सर जाइए आप वहां पे काठमांडू में। मैं इंडिया से वहां तक गया तो वो पास मेरे हाथ में था, दूसरी कंट्री है। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को ऑथराइज किया है कि सर आप एक कार्ड रखिए, कोई पुलिस वाला रोकेगा तो उसको कार्ड दिखाया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना जाने में ना कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसी वजह से। तो इसमें प्रोसेस क्या रहता है, मतलब जब आप अप्लाई करते हैं, मतलब कि, और ये कितना टाइम लगाते हैं कि अगर आपको दूसरी कंट्री अगर आपको करना है, तो प्रोसेस क्या रहता है? नहीं, प्रोसेस कुछ नहीं है, वो तो सिंपल एक नॉर्मल चीज है कि उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो पेपर वर्क तो उन्होंने वहां कर दिया था, जिसमें वो व्हाट्सएप पे आ गया था। लेकिन यहाँ से करीबन आप इंडिया बॉर्डर पे पहुंचते हैं जैसे, तो वी कॉल दैट कस्टम, उनकी लैंग्वेज में वी कॉल इट बंसार, वो बनाना पड़ता है। तो कार का डिफरेंट बनता है, पहले बंसार कस्टम बनेगा, फिर एक RTO पोस्ट होती है। लेकिन बाइक का ये होता है खाली बंसार बनता है, RTO में जाने की जरूरत नहीं होती। तो पर डे के उसमें फीस वगैरह होती है, वो आप दो और जाइए। लेकिन अगर आप आते समय अगर आप 1 दिन भी लेट हो गए तो देन यू गेट द पेनल्टी। तो इसलिए आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके ही चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी जैसे आपने बताया कि 15 इयर्स के थे और आपको इंटरेस्ट था इन सब में, तो व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको इंस्पायर करी
कि मेरे को इंस्पिरेशन, क्योंकि बहुत ऐसी चीज होती है कि मतलब एक बार कोई भी किसी, हर फील्ड में एक इंस्पिरेशन होती है, आर्टिस्ट के फील्ड में होती है, एक्टर्स के फील्ड में होती है, स्पोर्ट्स के फील्ड में होती है। तो आपके लिए क्या वो एक इंस्पिरेशन थी कि मेरे को बाइकिंग करनी है? इसको एक ये भी कह सकते हैं, दैट टाइम आई वाज इन अ विलेज, मैं कालसी में रहता था, स्टडी मेरी यहीं चल रही थी देहरादून सेंट थॉमस कॉलेज से, लेकिन मेरा आना जाना 55 किलोमीटर से था। तो उस समय ये था कि एक तो ट्रैफिक जीरो था, बसेस चलती थी, तो कारें बाइक वगैरह जो थी मार्केट में एज यूजुअल जो होती हैं। तो उस समय ये था कि उस समय आप मान के चलिए यामा RX 100 और एक आती थी 350 भी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय वो रनिंग में थी, पॉपुलर बाइक्स थी। तो फिर यामा हाथ आ गई, इसको चलाते रहे। फिर उसके बाद शोगन आ गई, दैट वाज एक्सीलेंट बाइक, बहुत रेयर अगर किसी के पास होगी वो, शोगन के नाम वो यामा को बीट कर सकती थी उस समय। अभी तो एनफील्ड ने एक और ही शायद से लॉन्च कर दिया ना, 650 शोगन। हो सकता है, देखो कंपनीज के ऊपर डिपेंड है वो क्या लाए, लेकिन गाड़ियां अब इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या रखे और क्या ना रखे। और बचपन से हमारा ये रहा कि मैंने 2-3 ही गेम्स चुने, क्योंकि मेरे गांव के आसपास 3 नदियां थी। तो एक तो स्ट्रॉन्ग की तरफ चले गए कि भाई स्ट्रेंथ है तो कुछ ना कुछ वैसे करें, तो आई वेंट टू द आर्म रेसलिंग। और दूसरा बाइक का स्पीड एडवेंचर यही था। जैसे आप वो डिस्कवरी में वाइल्ड लाइफ वो देखते हैं ना, तो वो जो दिखा रहा है कि मैं ये भी खा लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, जंगल में यहाँ बिता रहा हूँ रात है, तो वो सारी चीजें मैं कर चुका हूँ। मैं ट्रैवल से बिलोंग करता हूँ, जौनसार कम्युनिटी से, तो घर गांव में जरूर है, लेकिन मैक्सिमम में जंगलों में ही रहता था। वही कभी जंगल में रात बिता ली, फ्रेंड सर्कल है, खाना वाना बना लिया, तो उस हिसाब से तो मैं वो सारी चीजें कर चुका हूँ जो वो डिस्कवरी में अब दिखा रहे। अगर पहले उस जमाने में मोबाइल फैसिलिटी मीडिया होता तो हम पता नहीं क्या क्या चीज दिखा सकते थे। फिर धीरे धीरे एज बढ़ती रही, देन आई गो टू द आर्म रेसलिंग एंड बाइकिंग, जो अभी भी जारी है। इतने साल से आप कर रहे हैं, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स बताइए कि आपके इतने टाइम से आप बाइकिंग कर रहे हैं, 2-4 मोमेंट्स बताइए जो सबसे मेमोरेबल हो आपके उसमें। फर्स्ट मेमोरेबल तो ये है कि मैंने अपना जो हमारा जौनसार बावर का जो पहाड़ है, दैट ईच एंड एवरी स्टेप, वो तो याद है आपको भी कहाँ पे क्या है। और उस समय मैं बुलेट चलाता था, तो हमारे यहाँ के एक मिनिस्टर है, इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय प्रताप जी, कांग्रेस के हैं। उन्होंने एक बार हम 3-4 जनों को लद्दाख के भेजा था, तो उसकी पुरानी फोटो में मेरे पास होंगी, मैं आपको शो करूंगा। तो वो लद्दाख गया था, तो लद्दाख जाके मेरे को ऐसा लगा मैं दूसरे घेरे पे आ गया हूँ। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस समय। अजीब से लोग बिल्कुल डिफरेंट, प्लस वहाँ का एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन ना होना, फिर घूमना फिरना वहाँ पे शांति जैसे कह सकते, मतलब वो अलग ही इंजॉयबल मोमेंट था उस समय। खैर अब तो मम्मा हर साल लद्दाख भाग जाते हैं, इस बार भी हमारा प्रोग्राम है, लेकिन इस बार डिफरेंट रूट है हिल्स का ही, लेकिन डिफरेंट रूट है। वो हम उसमें डाल देंगे अपनी स्टोरी में कुछ दिन पहले। वरना क्या होता है, बीच में सबको पता लग जाता है कौन किस रास्ते जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है। हमारे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बच्चे आ जाते हैं, ये मिल लेते हैं, तो उनसे भी मिलेंगे, लेकिन जब रनिंग में होते तो हम समय नहीं दे पाते। लेकिन हाँ कहीं रुकते हैं, वहां पर बच्चे या लोग हमें पहचानते, उन्हीं के साथ तो थोड़ा इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी रहता है। ये कम्युनिटी, बाइकर हो या यूट्यूबर कम्युनिटी हो, आजकल अगर आपकी गुडविल नहीं है ना, तो आप जीरो, चाहे कितने बड़े ही यूट्यूबर हो या कितने बड़े बाइकर हो, अगर आपने गुडविल या कुछ बुरा करते हैं ना किसी के लिए, तो आपका नाम खराब होने में सेकंड्स लगते हैं। करेक्ट। जहां पर भी जाए, चाहे कोई सी भी स्टेट हो जाए, तो अपने उत्तराखंड का नाम आपने एक बार रोशन करना है। नॉट इन बैड वर्ड्स, है हमारे कुछ लोग ऐसे जो गलत नाम हमारे उत्तराखंड का, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उससे, क्योंकि हम चाहते हैं खुद हमारे हिसाब से, क्योंकि पहाड़ है ये डेवलपमेंट की ओर है इस तरह, तो हम चाहते हैं हमारा पहाड़ उन्नति करे, और अब कर रहा है, दिखता नहीं लेकिन हो रहा है धीरे धीरे। प्लान रुक गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि गाँव में भी थोड़ा बहुत काम अब शुरू हो रहा है। जिस गाँव में से मैं रहता हूँ, तो मेरे उसमें आप मान के चलिए कालसी में उस समय मेरे को याद है पूरे मार्केट में 1 या 2 गाड़ियां होती थी,
मार्केट की बात करो, 1300 या 1500 आदमियों की वोटिंग है, वो वोटिंग से आप लगा दो इतने तो वोटर हैं, तो 1 या 2 गाड़ी दिखती थी। अब कम से कम नहीं तो कम से कम 100 गाड़ियों से ऊपर हमारे गांव में खड़ी दिखती है। इसका मतलब डेवलपमेंट हुआ है, लोगों का रोजगार बढ़ा है, लोगों की इनकम बढ़ी है, लोगों का तई का जीना सिखा लो, तो इससे पता लगता है कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है गाँव में, और अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन गांव को सीमित ही रखे, पूरा शहर बना देंगे तो फिर वो गांव और शहर, तो ये ग्लोबलाइजेशन जहाँ पे हर जगह हो रही है, जैसे छोटे जब अब देहरादून की बात कर लीजिए, उसमें भी कितना कहाँ हो कैसे हुआ करता था 90s और अर्ली 2000 में, अब तो सेम तो रहा नहीं है। मेरे पास आज भी प्रभात पिक्चर की भी फोटो पड़ी है। जो प्रभात और उससे सामने वाला है कृष्णा पैलेस, दोनों कृष्णा पैलेस चलो विवादों में रहा है, फैमिली मैटर था उनका, वो इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन प्रभात तो इसलिए टूटा कि को न्यू उसमें बना, तो आज भी मेरे पास उसकी फोटो पड़ी हुई है जिस दिन डिमोलिश हो रहा था। और बल्कि जो ओनर है उसके, उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे अगर कोविड ना लगता तो मैं शोले पिक्चर चलाता पूरे देहरादून वालों के लिए फ्री, 1 हफ्ता 15 दिन वो चलाते उस मूवी को। मेरी उनसे बात हुई तो घर मैंने शोले लगानी थी, लास्ट मूवी फ्री में देख लो लोग आके, लेकिन कोविड के चक्कर में सब उन्हें फिर अकेले ही तोड़ना आना पड़ा उसे। जब आप जाते हैं बाइकिंग में, आई एम श्योर कि मतलब एक बाइक नहीं होगी कि मल्टीपल बाइक्स होंगी, आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है और क्यों? खैर गाड़ियां तो घर में बहुत सारी हैं, लेकिन जो फेवरेट है वो रैप्टर है, दैट इज ZS 10। वो बेटे की बाइक है। अच्छा, आपकी बेटी की बेटी की बाइक थी तो मैं उसी को चला रहा हूँ। बाकी तो हमारे हाथ में कुछ भी आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते हम इससे ज्यादा प्यार करते हैं या उस बाइक से कम करते हैं। नहीं, एक थोड़ा 19-20 का फर्क होता है कि आप एक जब आप जाए तो ये मैं उठा लेता हूँ, ये मेरे को ज्यादा पता है, एक थोड़ा सा वो रहता है ना, एक थोड़ा प्यार एक आप कह सकते हो रैप्टर ज्यादा वो है, दैट इज ZS 10 एंड वो मुझे ज्यादा पसंद है। बाकी तो बेटे ने एक वो गिफ्ट दी थी मेरे को Z1000, वो रगड़ है, वो आप डिपेंड रहता है कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं रैप्टर से लद्दाख हो आया हूँ, बुलेट से भी गया था, मैं KTM से भी कई बार जा चुका हूँ, Z1000 में इस बार सोच रहा हूँ कि BMW ले जाऊँ। क्या उसका क्या रीजन है कि BMW अभी उस साइड गई नहीं है, और मुझे नहीं लगता कोई मेरी एज का सुपर बाइक लेके वहां कोई गया हो। फॉरेनर्स आते हैं वो तो महंगी से महंगी गाड़ियां लाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन एज ए इंडियन मेरी एज का बंदा वहां सुपर बाइक चलाए, मेरे को नहीं लगता कोई दूसरा अभी है। अंग्रेज आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, किसी को न जानना पहचान। करेक्ट। इंडियन आदमी करे तो उसमें एक वो रहती है कि यार इंडियन भी अब पीछे नहीं है। क्या करेक्ट। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, हमारे ग्रुप में एक लड़का है, उसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एंड वो पहला लड़का है जिसने पेंगोंग लेक पे लद्दाख पेंगोंग लेक नियर चाइना बॉर्डर, उसने फ्रंट व्हीली मारी है। अच्छा, स्टॉपी बोलते हैं उसे। और आज तक किसी ने इतनी हाई एल्टीट्यूड पे और पेंगोंग लेक पे किसी ने फ्रंट स्टॉपी बोलते हैं, तो काफी लंबी स्टॉपी थी उसकी, उसने उसको बकायदा शूट किया, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा, जो वहां से कंफर्मेशन आ गया कि इट इज एन वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उसका सर्टिफिकेट ऑथेंटिसिटी सब आने वाला है, तो जब आएगा आपसे मिलवाएंगे उसको। बिल्कुल। तो अभी उसने मुझे बताया कि तरह ऐसा हो गया, मैंने अच्छी बात है, अभी हमारे ग्रुप का लड़का है। करेक्ट। मैं साथ में था उस दिन, लेकिन मैंने तुम्हारा ही काम है व्हीली स्टॉपिंग मारना, हमारी काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, और ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ बी अराउंड 24 एज के आसपास का होगा, तो इतनी हाइट पे स्टॉपिंग मारना और आज तक किसी ने किया, तभी तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने उसको अथॉरिटी से भी किया कि हम आपको इसका सर्टिफिकेशन आएंगे, तब है ना। अच्छा है हमारे देहरादून का नाम रोशन होगा। ऑफ कोर्स ग्रुप में ऐसे कई लड़के हमारे। राइट। यहाँ तो आप करोगे तो यहाँ से पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन वहाँ आया था कि खाली है पूरा, कोई है ही नहीं आसपास, करेक्ट, मार दो स्टॉपी। खतरा ये रहता है कि वहां से चोट लगती है तो मेडिकल एड नजदीक नहीं है, इस बात का। इसलिए मैं तो सलाह दूंगा जो भी करना है बिल्कुल प्रिपेयर होके, चाहे फर्स्ट एड भी रखो अपने आसपास अगर आपको करना है तो। करेक्ट। वरना नेवर ट्राई दिस एट होम और एनीवेयर। राइट, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी। आप इतना घूमते, इतना ट्रैवल करते हैं, आप अभी आपने बोला आप काठमांडू गए, आपकी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है जाने के लिए और क्यों है? मैं बॉम्बे नहीं गया हूँ, देखो। अच्छा,
मैं बॉम्बे नहीं गया हूँ आज तक, समय नहीं लगा। अब क्यों नहीं लगेगा मुझे नहीं पता। अब नाम जितेंद्र, वहाँ एक दूसरा जितेंद्र है ना, तो एक ही ठीक है, दो आ जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। पता नहीं, समय नहीं लग पा रहा। लेकिन बाइक से सोच रहे थे कि एक पूरा इधर म्यांमार होते हुए उधर पूरा इंडोनेशिया वगैरह सुपर बाइक से हमें वो करेगा। लेकिन चाहता हूँ साथ में 2-4 बंदे जो प्रोफेशनल है ना वो भी ज्वाइन करे, क्योंकि अकेले जाने से थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। नहीं, रिस्की भी नहीं होता, अकेला आदमी बोर हो जाता है। जैसे स्कूलो राइडर वाले बोरे तो चलते रहते हैं चुपचाप, हमारे बस नहीं, काफी लोग करने को भी करते ही है, बट कई है हमारे इंडियंस जो भी कई कंट्रीज हुआ है उनका अलग एडवेंचर है। हमारा एडवेंचर थोड़ा थ्रिल वाला है, तो उसके लिए हमें 3-4 जने चाहिए होते हैं। अगर वो कम जल्दी हो जाते हैं भी निकल पड़ेंगे। इस अलावा ने टूर सोचा। जो इतने बड़े डिस्टेंसेस होते हैं, आपका प्रिपरेशन कैसे रहता है कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? अच्छा, क्योंकि डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि आप क्या खाएं, इनटेक ज़्यादा होता है, इतना पानी का कंजम्पशन इतना होता है, रूट मैपिंग, स्टॉपेजेस, होटल बुकिंग्स एज एंड व्हेन। तो इसका पूरे एक जर्नी का आप थोड़ा सा मेरे को बताइए कि ये पूरा प्रिपरेशन का प्रोसेस क्या होता है, कि कैसे प्रिपेयर करते हैं? बेसिकली सबसे पहले तुम ये देखते हैं कि हमने जाना कहाँ है। अच्छा, करेक्ट। माना मैं लद्दाख की साइड जाना है, या हमें स्पीति की साइड जाना है, हिल एरिया है, या हमें शिमला की साइड जाना है, नारकंडा का एरिया घूमना है, या हमें अपने चक्राता क्यूनी ये वाला बेल्ट, क्योंकि ये बाइकर्स के लिए रोड बहुत अच्छी है, ट्रैफिक कम है, रोड चौड़ा है, और हौश पौश नहीं है कि आप भीड़ आ रही तो आप सिंगल अपनी बढ़िया ड्राइव कर सकते हैं। करेक्ट। बेसिकली देखिए, आपको भी फिट होना पड़ेगा, आपकी बाइक को भी फिट होना पड़ेगा। फिजिकली फिट होना। गाड़ी में ईच एंड एवरी, यानी टायर से लेके इंजन ऑयल तक लेके, और गाड़ी आप किस कंडीशन में चला रहे हैं, वो कितनी सीसी है। लाइक वी आर ड्राइविंग ऑन 1000 सीसी, और अचानक में 2 एक्सपल्स पे आ जाता हूँ, दैट इज 200, तो एकदम सा पोस्चर चेंज हो जाता है। अब कोई गाड़ी का स्प्रिंट अच्छा होता है, किसी गाड़ी का कंफर्टेबल अच्छा होता है, तो आपको अपनी गाड़ी को अपने से ज्यादा ट्रीट करना पड़ता है। गाड़ी की पूरी मेंटेनेंस, इसके टायर, ब्रेक पैड्स, ये तो हम रेडी रखते हैं। फिर डिपेंड रहता है आप किस कंडीशन में जा रहे हो। मीन सर्दी है तो आपकी क्लोथिंग कैसी होगी, आपने फूड कैसा लेना है, क्योंकि सर्दी में तो सुपर बाइक चलाना एक तरीके से मैं कहता हूँ मजा आ जाता है, क्यों इतनी हीट निकलती है तो आपको ठंड नहीं लगती। करेक्ट। लेकिन अब आ रही है गर्मियाँ, गर्मी में आप देखेंगे बहुत रेयर बाइकर्स जो होंगे सुपर बाइक वाले वो आपको दिखेंगे। करेक्ट। दिन में तो मुश्किल ही दिखेंगे। करेक्ट। सुबह या शाम को दिखेंगे जब धूप छिप जाएगी, क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन बहुत होता है, हमारा वाटर इंटेक ज्यादा हो जाता है। और लॉन्ग रूट पे तो हम जब भी निकलते हैं तो आप ये सोचिए 2 से 5 किलो आपका वेट करेक्ट लेस होना ही होना। करेक्ट। इसी का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे ग्रुप के 2 लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की है, एक राइडर नोनी, एक राइडर मोहित के नाम से, जो अभी ऑल इंडिया टूर पे ले हुए हैं। अच्छा। वही देहरादून से उन्होंने स्टार्ट करी थी जर्नी, करीबन 4 मंथ हो गए उनको। तो दे बिन टू तमिलनाडु, कर्नाटका बाय बाइक, पूरा राजस्थान वगैरह बॉम्बे करते हुए, एंड जब कर्नाटका से वापस ऊपर को टुवर्ड्स आसाम की साइड पहुंचे तो अभी कुछ दिन पहले उनके साथ एक घटना घटी। जिस होटल में वो रुके हुए थे उनकी वहां से बाइक चोरी हो गई। अच्छा। वो आपने न्यूज में ये पढ़ा होगा, मीडिया में बहुत आया वो। उनकी बाइक चोरी हो गई, सीसीटीवी कैमरे में देखे तो हैंड तो होकर बाइक ले गए। अच्छा। अब वो मीडिया से कनेक्टेड थे, उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने भी पुलिस वालों को फोन किया, वहाँ आर्मी के पर्सनल से हमारे उड़ीसा में, उनसे बात करी, खूब प्रेशराइज हुआ, होटल वाले से बात करी, भाई ऐसा ऐसा है। जब प्रेशराइज हुआ पुलिस वाले, और ये बाइक होटल से चोरी हुई है? होटल से चोरी हुई रात को 2:30 बजे के आसपास। तो ये गाड़ी 300 किलोमीटर दूर बरामद हुई। 5 दिन में पुलिस वालों ने गाड़ी ढूंढ ली, 2 लड़के थे, पकड़ लिए। लेकिन आप देखो पुलिस वालों को भी इतना प्रेशर था कि 300 किलोमीटर दूर पे उन्होंने गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी रिसीव हो गई। अब पुलिस वाले इतने कोऑपरेट थे तो उन्होंने उसकी गाड़ी ठीक भी कराई, क्योंकि वो प्रो राइडर 1000 का एडिटर मेरी एडिट करता, तो थोड़ा प्रेशराइज किया। मेरी जो लोकल्स थे वहाँ और हमारे आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात हुई, कईयों से बात हुई। 5 दिन बाद वो गाड़ी मिल गई। पुलिस ने इतना अच्छा कोऑपरेट किया कि उन्होंने उसकी गाड़ी ठीक कराई, जो लॉग टूटा हुआ था, नंबर प्लेट हटी हुई थी। अब वो जैसे आसाम साइड, अब वो
मुश्किल तो मुश्किल अपर लैंड तक वो वापस उत्तराखंड आ जाएंगे। तो उनका पूरा ऑल इंडिया का टूर हो जाएगा। करेक्ट। व्यवस्था पूरी रखनी पड़ती है, पैसा, गाड़ी, फूड, क्लाइमेट कंडीशन, और सबसे अच्छी बात है उनके साथ एक तीसरा जना भी ट्रेवल कर रहा है जिसने पूरे इंडिया का चक्कर मारा। आप इमेजिन कह सकते हो तीसरा जना कौन है वो? हुकुम नाम है उसका, हुकुम। अच्छा। और वो तीसरा जो है उनका कैट है। अच्छा। बल्ला, जो हमारे साथ लद्दाख पूरा कर चुकी है वो। अच्छा। हाँ, अब वो पूरा ऑल इंडिया टूर कर चुकी है बिल्ली। बस वो ये लगा लो जब वो आएंगे तो उनके साथ वो बिल्ली में उनके केज में रहती है, जहाँ वो कैंप करते हैं, टेंटिंग करते हैं, घुमाते हैं। वो बाइक पे ही चलते हैं। बाइक पे ही है बाइक है। अब उसे लगा लो 5 महीने से वो बाइक पे ही होगी। अब अप्रैल के एंड में वो आ जाएंगे। तो फैसिलिटी तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। करे इतना हल्का है लेकिन महंगा शॉप है। गाड़ी है, पेट्रोल है, आई नो ऑफ कोर्स, क्लोथिंग है, थेफ्ट है, और सबसे मेन बात एक्सीडेंट का खतरा कितना है। भाई मैं ये बता, आप सही चल रहे हो, ट्रक ये हाईवे रोड से, ट्रक की ब्रेक फेल हो गई, आप क्या कर लोगे? किसी ने रॉन्ग कट ले लिया, बिना इंडिकेटर तक के मुड़ गया, तो भैया जब तक जाना है तब तक चला ले। जो चोट पोट लग गए, लेजर लगनी नहीं चाहिए किसी के, लेकिन रिस्क बहुत है। तो इसी क्वेश्चन को आगे लेके जो आपने बोला कि एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे कोई डेंजरस कॉल्स हुए हैं आपके साथ कभी, और आपने कैसे अवॉइड करा हो? आई वॉज अराउंड, उस समय मेरी एज होगी 21-22 के आसपास। तो उस समय यामा ही थी। तो ये विकास नगर में एक्सीडेंट हुआ था। मेरी गलती भी कह सकते हो, उस पर रोड सली थी, अराउंड यामा थी, तो मेन रोड से हट की जो सर्विस रोड होती है मैं उस पर था। दैट वाज अराउंड 24 फुट की रोड थी। तो मैं उस पर सीधा जाता, गली से कोई एक स्कूटर वाला मेरे लिए, मैं तो मेन रोड पर था, वो गली में से निकल के बिल्कुल बीच में आ गया। अच्छा। तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद कोलिजन हुआ एंड मैं कम से कम, मेरे सर्दी का मौसम था, हेलमेट मेरे पहना हुआ था और जैकेट में पे लेदर जैकेट थी, नॉट बाइक जैकेट, नॉर्मल। तो मैं कम से कम, जैसा कहते हैं ना वो किचड़ में दिखाता है उड़ के यूं जा रहा है तो मैं कम 20-25 मीटर आगे गया। मैं गिरा तो 1-2 रोल हुए मेरे, मैं खड़ा उठा, कोई चोट नहीं, लेकिन दूसरे के डेट जो स्कूटर वाला था। तो पुलिस से बात हुई, कॉम्प्रोमाइज हुआ आपस में, क्योंकि ये दोनों को ही गलती थी। मैं तेज था, वो बिना देखे मुंह के सामने आ गया, तो कॉम्प्रोमाइज हुआ। नाउ ही सेड, तो चलो। फिर उसके 3-4 साल बाद मैं कालसी जा रहा था एंड उस समय में वो मैं उस समय में यामा पे था, ब्रांड न्यू यामा ली थी दिल्ली से। उसका नंबर था 3710 DL6S ऐसे कुछ 3710, ये नंबर था, मेरे को कर याद है इसका। तो मैं कालसी के साइड जा रहा था, तो हमारा कालसी मिलिट्री एरिया आता है। तो उसमें क्या था कि मैंने ऊपर, जैसे आज भी मैंने कोई क्लीनिश पहनी, अगर मैं एक तरीके से मिलिट्री के बीच में बैठूंगा तो मैं एक तरीके से गुल मिल जाऊंगा। उस दिन मैंने कैमोफ्लेज, हाँ, तो कैमोफ्लेज वाली वो शर्ट थी मेरे पास, मैंने की। और दूर से मेरे को टाटा सुमो उस समय की बात कर रहा हूँ, टाटा सुमो मेरे को दिखी है, लेफ्ट में खड़ी, मंदिर था रोड पे। तो जैसे ही मैं उस टाटा सुमो के बगल में पहुंचा, उसने बिना देखे यूटर्न काट दिया। तो उसका जो लोहे का बम्पर होता है मेरे पैर पे लगा था एंड मेरी जो इसका फीवर बोन बोलते हैं, कौन से बोन बोलते हैं, टूटी। अच्छा। मैं नीचे रोड पे, तो गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए, तो उनको मारने लगे। मैंने कहा भाई जो मुझे खड़ा उठाओ, मुझे चोट लग। अभी ये बता था हड्डी टूटी है, मैं खड़ा उठा, फिर नीचे भी गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो बोन टूट चुका था। जब पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा तो भाई क्यों टक्कर मारी, तो उनमें से जो ड्राइवर था उन्होंने कहा वो एक्चुअली वो किसी को छुड़ाने आ रखे थे थाने में, थोड़ा आगे खड़े हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि हमारे को भी मिलिट्री वाले पकड़ने आ रहे हैं, तो उन्होंने मिलिट्री को समझ के मेरे को टक्कर मारी और पुलिस केस हुआ। फिर मेरे को ऑपरेशन के लिए शायद हरियाणा ले गए, तो नई टेक्नोलॉजी थी, तो मून के अंदर ही अंदर उन्होंने रॉड डाली थी। वो रॉड मेरे को कम से कम 11-12 साल मैंने अंदर, कि जिमिंग शुरू हो गई थी बीच में, तो रोड में भी प्रेशर आना लग गया था। तब वो रोड थोड़ी ऐसी बैंड होने लगी थी, टाइटेनियम एलॉय होता है। तो फिर मैंने 11-12 साल बाद वो निकाली बाहर। अच्छा। ये जो 18 साल से और 25 साल की जो एज होती है ना, ये बहुत रिस्की वाली, इसमें आदमी डरता नहीं, जिसको बोलते हैं गर्म खून। हाँ, डरेगा नहीं चाहे कैसे ही, क्योंकि सभी होते हैं स्कूल और जो कॉलेज से जो लाइफ होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। इस समय आप
हम सुपर बाइक की रेस देखते हैं, उससे सीखते हैं अभी, तो आप उनके राइडर्स देखो, 52 मैक्सिमम 52 केजी के वो, एंड उनकी एज 18 19 20 साल का। इससे वो वैलेंटिनो रोसी है जो 36 या 35 से ऊपर है, बाकी सब छोटे छोटे। तो मैं देखता हूँ कि वो जो एज होती है ना उसमें, उस समय आपको कंट्रोल करना चाहिए अपने लिए भी और भी। करेक्ट। या कोई भी राइडर राइड कर रहा है तो वो भी कंट्रोल कर के, इस समय आदमी को डर नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। बाइक इसमें बहुत गर्म होता है, चोट लग भी जाएगा तो एहसास नहीं होगी कि चोट लग। करेक्ट। मेरे रॉड लगी हुई थी, जब रॉड अंदर ही थी, फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था कई सालों बाद, खेल रहा था कोई पेन नहीं, फिर जिमिंग स्टार्ट हुई तो हैवी वेट से उसमें नट्स में फर्क पड़ने लगा, फिर निकलवाया, ये जिमिंग बहुत स्ट्रांग हुई। तो जब चोट लगी तो बाइक फिर भी चलाता हूँ, लेकिन फिर स्पीड थोड़ी कम होती है, स्पीड कम होती है, क्या हो गया, और ट्रैफिक भी हो गया उस समय, रोड कर ली थी। मुझे आज भी याद है, मैं कैनाड प्लेस में घर है मेरा, कैपिटल ट्रेड सेंटर के आगे खड़ा होके मैं लेफ्ट भी देख रहा हूँ और राइट भी देख रहा हूँ, एक स्कूटर आते हुए दिख रहा है मुझे, और वो जाते हुए भी पूरा दिख रहा है आगे तक 100 मीटर 200 मीटर से। अब मेरी गली में 200-300 स्कूटर खड़े हो जाते हैं, अब आप सोचो कितना चेंज हुआ। उस समय मैं यूँ देखता, स्कूटर आ रहा, वो जा रहा, फिर कोई कार आई चली गई, खाली। आज तो मेरे 100 मीटर के दायरे में कई 100 गाड़ियां होंगी, कई 100 गाड़ियां खड़ी। डेवलपमेंट भी चल रहा, बस अब ये सोचो कि अभी ये हालत है, आने वाले सालों में क्या हालत है। अभी काफी चेंज, मतलब अभी हम जैसे सुपर बाइक चला रहे, तो आने वाले टाइम पे 5-10 साल ही सुपर बाइक चल पाएगी, तब इलेक्ट्रिक हो जाएगी, सुपर बाइक भी इलेक्ट्रिक हो जाएगी। देखना ये इलेक्ट्रिक तो ओला ने तो निकाल तो दिए, फाइबर नहीं उन्होंने बाइक भी निकाली हो, और उन्होंने अपनी बाइक भी अभी लॉन्च करी है, अभी कमर्शियल यूज में नहीं हुआ है, पर उन्होंने लॉन्च कर दी है 500 सीसी की इलेक्ट्रिक आने वाली। तो मैं आपसे वही कह रहा था, मैं जो अभी ये चैनल्स में देख रहा हूँ, फॉरेन में तो सुपर बाइक जो आ रही है बैटरीज वाली इलेक्ट्रिक, उनकी तो रेस भी शुरू हो गई है, एंड दे गो अराउंड 280-290 तक उनकी स्पीड है। जैसे जैसे चेंज होगा तो उनकी स्पीड भी बढ़े, तो सारी गाड़ियां ये सब होने वाली है इलेक्ट्रिक। तो आपका क्या ओपिनियन इसमें, होना चाहिए ऐसा, नहीं होना चाहिए? देखिए, जैसे आज हम पुरानी गाड़ियां देखते हैं, किसी ने फोर्ड रखी हुई है 50 साल पहले, तो एक नॉस्टैल्जिया आ जाता है, अरे ये बढ़िया थी, ये बढ़िया। तो जिस समय जो सीजन है कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम पे और डिजिटल हो जाएगा तो लोगों को ये ठीक लगेगा। करेक्ट। लेकिन साउंड के बिना तो सुपर बाइक जीरो कोई पता नहीं लगता किसी को कि सुपर बाइक, जब एग्जॉस्ट या साउंड लग जाता है ना, हमसे ज्यादा लड़कियां फैन है सुपर बाइक। हाँ, बच्चों को पसंद है, करेक्ट, बड़ों को भी पसंद है, करेक्ट। यानी सुपर बाइक एक सामने खड़ी है और एक अच्छे ब्रांड की 1 करोड़ की कार भी खड़ी है, तो पहली नजर सुपर बाइक पे जाएगी। ये एक जेनेटिकली है, कैसे कि अनोखी चीज। मेरे को तो कह रहा सुपर बाइक से नहीं, आप तो खैर ऑब्वियसली बाइकर हो, तो आपको तो एक एफिनिटी जिसको बोलते हैं टुवर्ड्स बाइक्स और बाइकिंग में, तो आपका हमेशा रहेगा ही। जिस समय देखो ये बाइक्स वगैरह इस तरीके से नहीं थी तो थी, लेकिन अप्रोच से भाग के मिलती नहीं थी, शोरूम नजदीक नहीं थे, तो उस समय बुलेट ही थी। तो बुलेट से जब मेरा हाथ हटा तो फिर कभी बुलेट में हाथ नहीं किया। क्यों? वो उस समय का रॉ कह सकते हैं। आजकल की बुलेट ऐसी है, लगती नहीं बुलेट। तो एक बार जब सुपर बाइक का आपको क्रेज चढ़ गया ना, उतर नहीं सकता। तो इतना टाइम आप ये कर रहे हैं, अपने प्लान करते हैं कि हमें यहाँ जाना है, सबसे ज्यादा मेन चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़ते हैं? देखिए, मेन चैलेंज तो ये रहता है कि आप एक फैमिली छोड़ के जा रहे हैं पीछे का। अच्छा। दूसरा ये रहता है कि आपके साथ जो दूसरे राइडर्स होते हैं, आपको पता है आप सही चला लोगे, आपको पता है आप यहाँ 50 भी चलाओगे, आप यहाँ 100 भी चलाओगे, वो रोड के ऊपर। लेकिन मन में कई बार डर बना रहता है कि जो राइडर आपके साथ पीछे चल रहे हैं, कि वो सेफ चल रहे नहीं चल रहे, क्योंकि एक तरीके से चैलेंज बना रहता है कि जितने हम गए हैं पूरा घूम फिर के इंजॉय करके सेफली जाना है। मेन ये रहता है। क्लाइमेट कंडीशन तो ठंडा गर्म, रास्ते में आप यहाँ से मनाली तक पहुंचोगे आपको गर्मी लग जाएगी, चाहे आप कैरेली में जाओ, करेक्ट। फिर जैसे मनाली को रस करेंगे ठंडा शुरू हो जाएगा।
जैसे आगे जाएंगे आपको लगेगा धूप है, आप धूप में खड़े हो सन बर्न हो जाएगा। फिर जैसे आप कोई पास पे पहुंचते एकदम चिल हो रहे हो। क्लाइमेट का भी बहुत वो रहता है चैलेंज कि अभी, और आपको लग रहा है मैं तो कपड़े पहन रखे, कनेक्ट क्यों ठंड की हाइपोथर्मिया होता है ना, पता चल जाता है। मैंने देखा है लोगों को वहां रास्ते में, भले ही गर्मी का मौसम हो तो अपने हाथ वो साइलेंसर पे देख रहे हैं, फिर भी इतने ठंडे हो जाते हैं। करेक्ट। तो चैलेंज ये भी है कि सेफ्टी में, तो सेफ्टी के लिए ही बोलूंगा कि सबसे बड़ा चैलेंज वो है कि आप सेफ्टी के साथ जाएं और सेफ्टी से ही वापस घर आए। जैसे इतना इतना बाइकिंग इतना थ्रिल वाला स्पोर्ट है, तो आपको थ्रिल भी चाहिए और सेफ्टी का भी आपको ख्याल रखना है, तो उसका बैलेंस कैसे मेंटेन करके रखते हैं? थ्रिल और सेफ्टी दोनों अलग अलग, मेरे हिसाब से तो अलग अलग लैंग्वेज है, क्योंकि थ्रिल रोड पे आ ही नहीं सकता, भीड़ ज्यादा हो गई है। और सेफ इसलिए रहना है कि आपकी फैमिली भी है, आपके फ्रेंड सर्कल भी है, और आपके जितने भी लोग आपको प्यार करते हैं वो भी है, तो इसलिए सेफ्टी तो पहले में। थ्रिल थोड़ी देर के लिए है, जैसे गवर्नमेंट बोर्ड लगाती है ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, वो कई बार दिमाग पे वो चीज असर कर जाती है। थोड़ी देर के लिए मजा अच्छा है, आप पहाड़ पे चल रहे हैं, रोड अच्छा है, ठीक है, आपको थ्रिल चाहिए, थोड़ा सा आधा 1 किलोमीटर चला लिया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली, रोक दी, उसी स्पीड को अगर आप हाई लेवल तक मेंटेन करोगे ना, वो रिस्क हो जाता है। अब देखिए जैसे हम रोड पे निकलते हैं, यहाँ 80 की स्पीड पे आप चल सकते हैं और लिखा हुआ है, फिर किसी फ्लाईओवर पे ऊपर जाते हैं तो वहाँ स्पीड लिखी है 30, तो आपको फिर वो सेफ्टी भी याद आती है साथ साथ। तो थ्रिल और सेफ्टी दोनों को मेरे हिसाब से लेके चलना चाहिए, क्योंकि देखो बिना थ्रिल के लाइफ बेकार, करेक्ट करेक्ट, और बिना सेफ्टी के भी लाइफ बेकार। मेरे को ये बताइए, जैसे आप अभी इतने साल से आप बाइकिंग कर रहे हैं, तो आप रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करते हैं और पर्सनल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करे ये? देखिए वाइफ को तो खैर, जो मेरी वाइफ है शीतल चौहान, शी इज फ्रॉम जौनसार, हम ट्राइबल से ही हैं, एंड उनको ये पता था कि मैरिज से पहले भी मैं बाइक कर रहा था, तो वो मेंटली उनके दिमाग में, हाँ बाइकिंग थी मेरी पहले। तो आफ्टर मैरिज बाइकिंग चालू रही, लेकिन एसयूवीज या कार्स वगैरह भी आ नहीं, तो थोड़ा सा वहाँ टाइम फैमिलीज को भी देना पड़ा। फिर साथ में आपकी स्टडी भी चल रही है, आपके कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं, तो हर चीज का अगर फैमिली में आपके जो पार्टनर है उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, फिर आपको किसी चीज की टेंशन की एमसी नोज की, जैसे मैं भी यहाँ रखा हूँ, उन्हें पता है कि मैं जब वापस आऊंगा तो लंच टाइम है या मुझे क्या चीज करेक्ट, बल्कि बेटे के साथ ज्यादा घूमी हो बाइक पे, मेरे साथ कम घूमे, बेटे के साथ ज्यादा। अच्छा, हाँ, सुपर बाइक पे मेरे ख्याल से देहरादून की पहली मॉम होगी जो अपने बेटे के साथ सुपर बाइक टेनर पे राजपुर रोड पे घूम रही है। अच्छा, और यूट्यूब में भी डाली है बेटे ने कहीं ना, तो अच्छा लगा। तो पर्सनल लाइफ तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जब आप बाइकिंग में आ जाते हैं ना, तो आपको ये नहीं कि वाइफ अपनी जगह है, बाइक अपनी जगह है, तो मेंटेन तो रखना है दोनों को ही रखना, कि कोई नाराज ना हो जाए दोनों में से। करेक्ट, ये दोनों में तो कोई बिगड़ गया ना, करेक्ट, बाइक की लाइफ फिर ठीक नहीं है। नहीं, सही बात है। देखो बाइक को कुछ हो गया तो आप परेशान, वाइफ नाराज हो गई आप परेशान, इसलिए भैया सबको खुश रखना। हाँ ये यार सही क्वेश्चन मेरा, मतलब दोनों को मेंटेन द बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बहुत जरूरी। सो व्हाट इज दैट मिसअंडरस्टूड चीज, ऐसी क्या है अबाउट मोटरसाइकिलिंग जो लोगों को लगती है, उनको क्या ऐसी मिसअंडरस्टूड चीजें लगती है बाइकिंग के बारे में? देखिए मेरे हिसाब से जो इसका क्रिटिसिज्म करते हैं ना बाइकिंग का, कि ये तेज है, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि वो अपनी एज में, नंदे भैया वो भी बाइक ही चला रहे थे, उस समय वो लोग भी बाइक ही चलाते थे। अभी भले बाइक्स की वैरायटी बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन उनसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी चलाते थे, तो वो भी कह देगा जी बुलेट चलाता था, यामा चलाता था, ES भी चलाता था, स्कूटर चेतर चलाता था, कई हो। लेकिन अब क्या है, कुछ मैं ही नहीं कहता सभी राइडर्स, कुछ राइडर्स ने थोड़ा सा बाइकिंग को भी बदनाम किया है, ये बात और की सही है। तो उस 1-2
लोगों के कारण पूरी कम्युनिटी पे हाँ पूरी कम्युनिटी पे फर्क पड़ा है। अब आप देखेंगे जैसे इसका सिंपल उदाहरण ही है, आजकल आप देखेंगे कि बुलेट जो है नॉर्मल, आप नॉर्मल बुलेट लाओ, उसे आप चलाओ, सब कहेंगे बढ़िया पार्टी। गांव में तो राजा माना जाता है जिसपे बुलेट होती है, जिसपे बुलेट है वो तो राजा है या तो बॉस है। लेकिन उन्होंने बुलेट में जो पटाखे बनाने शुरू कर दिए ना, और इंजन को तेज करके ऐसे कम ज्यादा, उससे असर ये हुआ कि पुलिस रोकने के लिए उनको बैठती है रोड पे चेकिंग के लिए, लेकिन फंस जाते हैं सुपर बाइक या केटीएम बाइक है। आपने देखा होगा बुलेट वाला लड़का जा रहा है, पटाखे बजाता है, ऐसा लगता है गन शॉट है। करेक्ट। और पुलिस वाली उसको चेक करने के लिए, जैसे शिकायत आई, रोड पे बैठते किसी चौराहे पे बैठे, करेक्ट चेकिंग कर रहे, मैं तो कहता हूँ करनी चाहिए चेकिंग। करेक्ट। वो उनका गुस्सा सुपर बाइक वालों पर तो एक साथ ही क्लब कर देते कि ये भी की तरह है। ये भी। और सुपर बाइक कम एक चीज हमारी ऐसी है, हम पटाखे तो नहीं बजाते, लेकिन हमारी जो एग्जॉस्ट साउंड है हाँ, वो तेज रहती वो है। आधे किलोमीटर दूर से पहले बता देती कि मैं आ रहा हूँ, हाँ। क्या मैं आ रही हूँ। तो कोई भी देखो 100 मीटर 200 मीटर दूर से आपको अगर आप बाइक चला रहे हैं तो उंगली करते नहीं घूम जाएंगी क्या चीज आ रही है। मेरे हिसाब से तो सेफ्टी है, ताकि आदमी देख तो ले कि कुछ गाड़ी पीछे आ रही, वरना तो लोग बिना देखे रोड क्रॉस कर जाते हैं। करेक्ट। तो कुछ बाइकर्स की वजह से जितनी भी बाइकर कम्युनिटी सब पे फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहता सारे बुलेट वाले खराब है, या सारे सुपर बाइक वाले, या सारे केटीएम वाले दूसरी कंपनी के, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सब पे प्रेशर पड़ता है। अब आप ये लगा लो, हमारे बाइकर कम्युनिटी में कई ऐसे हैं जो गाड़ी आगे भी बहुत तेज चलाते हैं, यूट्यूब उसमें डालते हैं, ड्रैग रेस कर रहे हैं, करनी चाहिए, अगर स्पेस है तो करो। लेकिन उसका फर्क ये पड़ता है कि उनका यूट्यूब पुलिस वाले देख लेते हैं, वो फिर वो गिनती में सारे आ जाते हैं। अभी वो कह रहे थे कि भाई कोई लड़का ग्रीन बाइक पे विली मार रहा है इधर मेन रोड में, तो उससे ये हुआ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास सुपर बाइक्स हैं एंड मोस्टली ग्रीन कलर की है। अच्छा। उस ग्रीन कलर के चक्कर में अब मैं तो रेडा क्या सारे पकड़े यार। तो अरे उठाया सबको, हाँ। कोई सब्जी लेने जा रहा था उसे पकड़ लिया, कोई अपने घर की तरफ जा रहा उसे पकड़ लिया, करा कुछ नहीं, गाड़ी पकड़ी सीज कर। अच्छा। 4 दिन के लिए परेशानी हुए, वो भी कोर्ट में गए, फाइन जमा किया, गाड़ी किया है घर पे, यही हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा बाइकर कुछ करता भी नहीं। अब वो पुलिस वालों को कह रहे हैं सर कारण तो होता हो, वो कह रहे जी आपके एग्जॉस्ट लगा हुआ है। करेक्ट। तो मैंने चलो एग्जॉस्ट के लिए हो सकता है चलान काट दो। अब 4 दिन गाड़ी बंद करोगे, अगला बंदा कोर्ट से ले जाएगा छोड़वा के, तो फिर आपकी ड्यूटी तो जीरो होगी। कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे रहे कि गाड़ी ना छोड़ो कभी, तब तो माने भी। अब गाड़ी चला रहे, वो गाड़ी का टैक्स जमा कर रखा, रोड टैक्स जमा कर रखा। कुछ बाइक्स तो वैसे ही आ गए जिनका एग्जॉस्ट लगा हुआ आ रहा है, कंपनी दे रही है। करेक्ट। उसे पुलिस वाले भी चला नहीं कर सकते। जैसे BMW की M1000 RR आती है, दैट इज अराउंड 52 lakhs, उसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ आता है, कंपनी देती है, पुलिस वाले चलान नहीं काट सकते जो कंपनी का है। तो डिस्टिंग्विश वो ये हो जाता है, 1-2 जनों की वजह से पूरी बाइकर कम्युनिटी खराब है। हम तो खुद आजकल राइड पे निकलते हैं, तो यही रहता है कि भाई सेफ्टी, समाज सेवा क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे। एक तो दिखावट होती है समाज सेवा, करेक्ट, वो समाज सेवा होती है आप कर रहे लेकिन बता नहीं रहे, करेक्ट, वो ज्यादा अच्छी है। तो अब आप बाइकर कम्युनिटी से हो, टेढ़ा मेढ़ा चला रहे हो, जैसे केटीएम वाले आप यूट्यूब पे देखते ही होंगे, हाँ जी हाँ, चला रहे, तो नाम आ जाता छपरी। ये शब्द कहाँ से आया मुझे तो ये समझ में नहीं आया। सही बोल रहे हैं आप। हाँ, छपरी शब्द, इसका असल में मीनिंग क्या है समझ गया। ये शायद मेरे ख्याल से क्या है मीनिंग बताइए। ये बम्बई की भाषा है मेरे ख्याल से। अच्छा, छपरी राइडर या वगैरह जो भी है, क्या है इसका। ये ज्यादा आई थिंक ये ज्यादा केटीएम वालों के साथ एसोसिएट करा जाता है। हाँ, क्योंकि क्यों आपको क्या लगता है क्यों है ऐसा। केटीएम बाइक ने जो थ्रिल दे दी है ना, एक तो 390 सीसी है मेरे पास भी है। उत्तराखंड की सबसे पहले केटीएम मेरे पास है 390। ड्यूक भी मेरे पास उत्तराखंड की सबसे पहले थी, सब लद्दाख वगैरह सब है। और जो मेरी 390 है ना, उससे कुछ सर्किट कई 5 साल पैक किया, वो छपरी वर्ड कभी सुना ही नहीं पड़ा, कोई सुना भी नहीं। लेकिन कुछ सालों से केटीएम को बदनाम कर दिया इतना कि समझ नहीं आया क्यों। किसी ने लाल पीली कर दी, किसी ने कलर चेंज कर दिया, और वो भी यहाँ का शब्द नहीं है, ये बम्बई साइड का, मुंबई साइड का छपरी वर्ड है।
हाँ, अच्छा। इसकी असली परिभाषा तो कोई कवि नहीं बता सकता है। हमें भी दिखते हैं रोड पे ऐसे ऐसे लेटाते लेटाते हैं, इधर इधर करते करते, तो वो शब्द भले इसका संबंध नहीं होगा किसी को, लेकिन वो बोलता ही वो जाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फर्क वही आ जाता है, करते हुए भुगतते सारे हैं। मैं तो कहता हूँ सेफ्टी गैजेट्स पहनो, चाहे बाइक हो या आपकी कोई सी भी मोटरसाइकिल हो, एक्टिवा, सेफ्टी के साथ ही गाड़ी करे। अब हम जिस एज में आ रहे हैं, धीरे धीरे एज बढ़ी रही, ये चीज कर नहीं सकते। वो बाइक का जुनून बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, और ये बढ़ता रहेगा जब तक ऊपर वाला चाहेगा, भगवान चाहेंगे कि आप बाइक करें। मैंने भी कर रखा है, जब तक भगवान ने सही सलामत रखा है ना, बाइक नहीं छोड़ सकता। नहीं ठीक है, वो तो ठीक है। जब तक भगवान सही सलामत रखेगा, हिम्मत देगा कि आप बाइक चला, मैंने चलानी है, के बाद क्या होगा भगवान जाने। एक बाइक को मेंटेन करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें लगती हैं और खर्चा क्या आता है बाइक मेंटेन करने में? एक बाइक या मल्टीपल बाइक्स मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं? गाड़ी को, चाहे वो ऑफ रोडर हो, ऑफ रोड बाइक हो, या सुपर बाइक हो, या नॉर्मल दूसरी बाइक हो, 390 है, उसे आप नॉन सुपर भी कह सकते हो, लोकल बाइक भी कह सकते हो। Z1000 है, सुपर बाइक में काउंट होती है। BMW 10R, दूसरी कई बाइक्स जो सुपर बाइक पे आती है। डिपेंड है कि आप उस गाड़ी से कर क्या रहे। मेंटेन खाली इंजन नहीं होना चाहिए। गाड़ी आप, मेरे पास 8 साल पुरानी 2016 मीन 9 years KTM है मेरे पास, 390। उस गाड़ी ने KTM ने अभी तक उसका जो किलोमीटर रन हुआ है अराउंड 22,000, जिसमें से 18,000 किलोमीटर डायरेक्ट पे चली। मैं यहाँ से हम दिल्ली गए तो चला के लेने 500 किलोमीटर, तो ये 250 जाना है ऐसा। उसके बाद उसे बुध सर्किट पे चलाना 5 दिन लगातार, तो हर रोज का सेशन हमारा 100-200 किलोमीटर हो जाता था। ये मैं 5 साल तक चलाया। गाड़ी ने कभी कोई परेशानी नहीं दी, कोई इंजन प्रॉब्लम नहीं, वेल मेंटेन। मेंटेन में क्या करना चाहिए, टाइम से सर्विसिंग, हर किलोमीटर पर टायर, जहां पर आप चला रहे उस हिसाब से टायर, और उसका जो क्लैरिटी ब्यूटी जो मेंटेन करनी। मेरी गाड़ी KTM अभी 15 दिन से 20 दिन तक नहीं चली है। अभी भी आप घर में जाके देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो शायद आपने 5-6 महीने पहले ली, भले से 9 साल हो गए। टायर ओके। और डिपेंड आता है आप कह रहे खर्चा कितना आएगा, तो खर्चा अगर आपने मेंटेन करके पहले से रखा है, टाइमली सर्विसिंग, इंजन ऑयल, तो गाड़ी में कोई खर्चा नहीं आता। अगर आपने एक चीज अवॉइड कर दी, एक चीज, और डिस्क पैड घिस गया, और आप डिस्क पैड नहीं चेंज कर रहे, तो डिस्क पैड क्या करेगा, उसकी जो पीछे की प्लेट है वो डिस्क को खराब करेगा, जिस पर डिस्क ब्रेक लगती है उसको खराब करेगा। तो आपकी छोटी सी गलती बढ़ती रहेगी, साहब जाके पे कहाँ आएगा, ये हाई स्पीड में चल रहे थे, ब्रेक नहीं क्यों नहीं लगी, आपने मेंटेन नहीं करी। अगर आप गाड़ी को नॉमिनल छोटा छोटा पैटर्न में काम कराते हैं, कोई खर्चा नहीं बैठता। टायर बांध रही, टायर डाल दो, सर्विसिंग मांग रही, टाइम पर सर्विसिंग कर दो, आपको खर्चा लगेगा ही नहीं। करेक्ट। अगर आप एक चीज अवॉइड करेंगे तो वो घाव बढ़ता रहता है, जैसे चोट लगी, करेक्ट, आपने उसको बैंडेज कर दी तो ठीक, आपने चोट खुली छोड़ दी, चर्म्स लग गए, घाव फैल गया, खर्चा बढ़ गया। अगर नॉर्मली सर्विसिंग की बात कर रहे हैं तो हार्डली सुपर बाइक का मेरे ख्याल से 10 से 12 हजार साल का, इसमें सर्विसिंग, इंजन ऑयल, फिल्टर, क्लीनिंग, स्कैनिंग, यही खर्चा आता है। हाँ, गिरा दोगे, तोड़ दोगे तो भैया वो तो लाखों का खर्चा है। एक एक पार्ट 20-20 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, डिपेंड रहता है आपने तोड़ा क्या है। लेकिन अब मैंने देखा है कुछ सालों से लोग एवरेज पे ध्यान नहीं दे रहे। चाहे वो जॉब वाला इंसान है ना, वो भी एवरेज पे ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि जॉब वाला इंसान आज की डेट में कई ऐसे हैं जो सुपर बाइक से जॉब पे जा रहे हैं, बुलेट से जा रहे हैं। अब देखो, आप भी बाजार में रहते जा रहे, कारों से जा रहे, अब वो नहीं देख रहा, तो उसे वो देख रहे गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या। जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे वो कार हो या बाइक हो, उनके एवरेज है कितना, 10 बार पेट्रोल या डीजल, कोई 15-20 देती है। लेकिन आज की डेट में कोई एवरेज नहीं देख रहा है, उसको चाहिए पावर, परफॉर्मेंस, साउंड और लुक। पर ऑब्वियसली तो लोग जो लोग
10 10 12 15 लाख की बाइक अफोर्ड कर रहे हैं, वो एवरेज में क्यों ध्यान देंगे? जब इतना स्पेंड वो बाइक खरीदने 15 लाख, वो तो माइंड से एक वैसा नहीं होता है। तो उनको तो वही, जैसे आप बता रहे हैं कि उस पे उनको परफॉर्मेंस और लुक्स और वो सब चाहिए, तो उनकी प्रायोरिटी तो वही रहती है। देखिए, देखा जाए लोकल बाइक और सुपर बाइक का खर्चा बराबर देखा जाए तो सेम है। दो बंदों को ले ले, एक पे सुपर बाइक है, एक पे नॉर्मल बाइक। एक की बाइक एवरेज देती है 100 और सुपर बाइक देती है 15 मैक्सिमम। फर्क ये है कि 100 वाला जो 100 एवरेज वाला है, वो रोज का कम से कम चला रहा है 50 से 75 किलोमीटर पर डे। जॉब पे भी जा रहा है या लोकल में अपने फ्रेंड के साथ घूम भी रहा है, वो डेली घुमा रहा है। सुपर बाइक वाला सिर्फ सैटरडे संडे निकलेगा, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का राइड करके आएगा, वापस आके घर पे खड़ी करते अपने काम में व्यस्त हो जाएगा। तो देखा जाए तो दोनों का खर्चा बराबर है। और उसने 6 दिन में उतना तेल फूक दिया जितना इसने 1 दिन में फूक दिया। खर्चे का तो डिपेंड है आप पर। हाँ, मेंटेनेंस के ऊपर है। हल्की गाड़ी का टायर घिसेगा तो 5,000 का टायर रहेगा, सुपर बाइक का टायर घिसेगा तो कम से कम अराउंड 40,000 रुपीज का एक टायर है। ब्रांड जो चाहते हैं वो, यहाँ खर्चा है, वैसे खर्चा है। दोनों गाड़ियां चल रही है, किसरी है, एक का इंजन वाला आएगा 400 रुपये रेटी, सुपर बाइक का इंजन वाला आएगा 1500 से 2,000 रुपये। करेक्ट। यहाँ कॉस्टिंग पड़ती है। लेकिन करेक्ट, जो इतनी महंगी गाड़ियां खरीद रहे, वो 5-10 हजार रुपए का खर्चे से कुछ नहीं है। जो आज की डेट में दूसरी बाइक है जो 100 सीसी 250 सीसी है, वो भी लेना चाहते हैं सुपर बाइक। मन उनका भी है सुपर बाइक का, लेकिन अभी किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती, किसी की फैमिली अलाउ नहीं करती, किसी के कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करते। यार अभी ले लूंगा तो ये वाला पैसा वहां लगाऊंगा बिजनेस में, तो ये आदमी अपनी ब्रेक मारता है। ठीक, लेकिन खर्चा दोनों का सेम है मेरे साथ। ये जो बाइकिंग का जो लाइफस्टाइल है, आप कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? मतलब व्हाट डज दिस मीन टू यू, ये जो बाइकिंग की लाइफस्टाइल है, और आपकी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करा है ओवर द इयर्स? देखिए, मेरे लिए लाइफस्टाइल तो खैर आपका फेस वैल्यू ही बहुत है। अच्छा, उसमें बाइक हो या ना हो वो मायने नहीं रखती। लेकिन मेरी पहचान मेरे बेटे की बाइक ने बनाई है। वो रैप्टर लेटेस्ट है तो उसकी फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट बाइक है। तो बाइकिंग के लिए अब वो ऐसी बाइक है, आप कहीं भी खड़ी कर दो, इंडिया के किसी कोने में खड़ी कर दो, 10 के बीच में खड़ी करते ना, वो लोग पहचान लेंगे ये प्रो राइडर 1000 की बाइक है। वो स्टाइल तो छूट नहीं सकती। और जो उसका ग्रेस जो है ना, ग्रेस बाइकिंग का, ये जेनेटिकली होता है। इवन मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरी डॉटर बाइक चला रही है, मेरा बेटा बाइक चला रहा था, दैट्स इसमें स्टाइल तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये कि कई बार बाइक आपकी पहचान बनाती है। अब जैसे मेरी बाइक है, उसका नाम अगस्त की जो बाइक है, उसका नाम ZX10R तो कंपनी का है, लेकिन बेसिकली उसका नाम रैप्टर। जो छोटे बच्चे मेरे को मार्केट में मिलते हैं, वो 10R नहीं बोलते, कहते रैप्टर आर के रैप्टर पसंद है लोगों को। तो हम भी वही लाइफ स्टाइल जी रहे, काम भी कर रहे हैं, साथ साथ बाइकिंग का भी शौक है। बाइक ना चलाए तो बेचैनी हो जाती है और काम नहीं करेंगे तो भी बेचैनी हो जाए। करेक्ट। दोनों को बैलेंस करने के चीज है। लेकिन कई बार आप बाइक की पहचान बनते हो, बाइक ने आपकी पहचान बनाई है। अभी जैसे मैं टर्बो निकालता हूँ, दैट मीन्स BMW टर्बो, तो अभी उसे लोग इतना नहीं पहचानते, लेकिन 10R को जैसे निकालूंगा तो उससे समझ आते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या है। बाइकिंग का ग्रेस अलग है। ये जो बाइक का पूरा जो कल्चर है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, और आगे जो लोग परस्यू करना चाहें, जो बाइकर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? देखिए, कल्चर तो बेसिकली है कि ये जेनेटिकली होता है कि आप किस चीज में जाना चाहते हैं। बॉयज होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, तो लड़की क्या होती है, सबसे पहले बुढ़िया उठाती है, लड़का क्या उठाएगा, बाइक उठाएगा या कार उठाएगा। ये जेनेटिकली भगवान ने क्या बना रखा है, इसका क्वेश्चन आंसर कोई दे ही नहीं था। अब क्या सिस्टम हो गया, लोगों ने बाइकिंग को प्रोफेशन भी बना दिया है, क्योंकि प्रोफेशन वही करो जिससे आप 2 पैसे कमा भी सके। करेक्ट। जब से यूट्यूब आया है, मैं लोगों की यूट्यूब देखता था, मुझे जानकारी नहीं थी, मैं देखता जरूर था कि आगे वो बाइक में जा रहे हैं, किसी शोरूम में गए, बातचीत करी, गाड़ी के बारे में बताया, हमने उसको देख लिया, हमारा व्यू काउंट हो गया हुआ। अब
उसको देख रहे हैं तो मन में भी इच्छा रही है कि ये कर रहा है तो हम क्यों ना करें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इससे होता फिर भी क्या है। राइट। फिर बाइकर्स में कई प्रकार के बाइकर है, मैंने आपको बताया। सोलो राइडर वाले हैं, थ्रिल वाले हैं, कोई वर्ड बोलना नहीं चाहिए, छपड़ की बोली बोल रहा हूं। तो इसमें हर तरीके का राइडर है जिन्होंने बाइकर प्रोफेशन को अच्छा भी किया है और बदनाम भी किया है। मेरे हिसाब से तो बाइकर कम्युनिटी के लिए ये रहेगी कि जो आपके उसमें लिखा हुआ है कि आपने बाइकर बनना है, या बाइकर बनना एक अलग होता है, कुछ ईयर का ही होता है, ये कुछ सालों का ही होता है। समझिए, आप एक कह सकते हो भूत, कुछ सालों का भूत है। अगर आप घर से फ्री है बिल्कुल, मतलब यू आर टेकिंग सम बिजनेस, फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस बढ़िया है। अब देखो जैसे धोनी है तो ही हैज मोर देन 100 बाइक्स, करेक्ट। उन पे 100 बाइक्स। तो उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि सर अगर आप एक बाइक एक दिन में चलाएंगे तो आप पूरी बाइक कितने हो? तो उन्होंने खुद कहा था कि 80% बाइक रनिंग कंडीशन और बाकी कुछ ऐसी है जो मैंने पुरानी खरीदी क्योंकि मेरे को पसंद थी। तो उस तरह या तो वैसा पैशन हो कि कलेक्शन करना है, या अपने बाइक राइड को एक प्रोफेशन बनाना है, और साथ साथ आपकी इनकम भी हो कि यूट्यूब के जरिए होती है, फेसबुक के जरिए होती है, कई चीजें इसमें। मेरे हिसाब मेरा ये है कि जब तक आप जो भी करें तो जी जान से। आई थिंक वो पैशन रहना बहुत जरूरी है। हाँ वो जरूरी है। हमारे देहरादून में भी कई छुपे रुस्तम हैं, इनका ऐसे ऐसी बाइक्स हैं जो रोड पे भी नहीं आती, बहुत रेयर देखने को मिलती है, बहुत रेयर। पैशन है उनका रखी हुई, महीने में 6 महीने वो निकालते हैं, चलाते हैं, वापस खड़ी कर देते हैं। मैं भी राजा हो गया था तो वहां पर एक मेरे सुपर बाइक का एक नट हो गया था, तो किसी ने मेरे को बताया कि वहां मिल सकता है। तो जब मैं उस शॉप पे गया तो उन्होंने मेरे को एक दूसरी शॉप पे भेजा, एंड ही वाज अराउंड 80s में था, एंड हिज हाइट वाज अराउंड 6.5 फुट। अच्छा था, 80s में है वो। तो उनकी बात करने के तरीके से जब उन्होंने मेरे से बात करी ना, मैं समझ गया राइडर है। तो मैंने कैसी पूछ लिया, जी अंकल आप कौन कौन सी बाइक चलाते हो? तो उन्होंने मेरे को अपनी फोटो भी दिखाई। मैंने वो लाइफ में वो बाइक्स नहीं देखी है, तो उनके घर पे खड़ी भी है यहाँ देहरादून में। मैंने कहा आप कह रहे अब एज होती है तो शॉप संभाल रहे हैं, उनके बच्चे चलाते हैं, लेकिन वो बाइक्स उनको ऐसी है मैंने देखी नहीं। आजकल वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फोर्ड की कोई पुरानी जैसे राजा महाराजों वाली गाड़ियां नहीं होती थी, उस पे वो खुद बना रहे हैं उसको। उन्हें बनी भी है, थोड़ी सी डिमोलिश टाइप की रखी थी, तो उसको पूरा दोबारा से रिक्रिएशन करना उसका। मैं लो जी ये भी छुपा रुस्तम निकले, लेकिन उन्होंने जो जो नाम बोले ना, नेवर हर्ड अबाउट कि ये भी ऐसी भी बाइक्स होती, वो भी घर पे खड़ी है जरा तो दिखाएगी मेरे को कभी नहीं कभी। तो मैं छोटे मोटे पार्ट्स उन पे लेने जाता हूँ, आई एम श्योर। और वो पार्ट्स अगर अवेलेबल नहीं है वो बना भी देते। अच्छा नहीं तो प्रोफेशनल ऐसा नहीं है कोई दुकान में फर्स्ट क्लास वेल मेंटेन वेल फैमिली से है, तो टाइम पास कर रहे हैं अच्छा ना समझ सकते हो। तो यह पैशन तो होना जरूरी। हमारे देहरादून में कई ऐसे हैं, एक हमारे बड़े भाई साहब भी फेल है, LDIG अमिताभ श्रीवास्तव जी, उनको भी पैशन है बाइक का, उनकी वो भी बुलेट है, उन्होंने भी मॉडिफाइड कर रखी है, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। एंड आप उनका इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं, सिंगर इन खाकी, क्योंकि सिंगिंग का भी शौक है, साथ में हम संडे मंडे जब भी टाइम मिलता है तो भी है लिटिल राइड, ब्रेकफास्ट राइड करते हैं, जाते हैं बाइक राइड करते हैं, वापस आ जाते। अच्छा, तो वो इसे वही पैशन होना बहुत जरूरी। पैशन भी है, वो देखो ना कई मेंटेन करना भी वो तीन चीजें मेंटेन कर रखी है। फर्स्ट इज द IPS ऑफिस एंड इज द DIG फॉर उत्तराखंड फर्स्ट। सेकंड बाइक राइडर है, बाइक राइडर प्रोफेशनली। थर्ड वो सिंगर भी है, वाजिब। अब उनके गाना लॉन्च हुआ था बजा, बहुत बड़े, मुझे लग रहा था कि इनकी आवाज है, लेकिन दैट वाज एक्सीलेंट। एंड ही इज अराउंड 50-52, बहुत बढ़िया। तीनों काम अव्वल में है वो, धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा पैशन जो है छोड़ना नहीं। so much to learn हाँ this होना चाहिए बाइकर्स में तो। और ये अच्छी बात है कि वो बाइकर्स है, वो हमें समझते हैं कि
बाइकर्स को क्या चाहिए, बाइकर को पता है दूसरा बाइकर कहाँ गलती कर सकता है या क्या वो कर सकता है, ये बाइकर समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। हमें जैसा रोड पे चलते हैं, पुलिस वाले हमें रोकते हैं कि सर आवाज तेज है ना, तो कई बार हम ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते नहीं जी आवाज है, मैंने कि ओरिजिनल है, नंबर प्लेट आगे लगी है, पीछे रखी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आरसी है, ये इंश्योरेंस सारी कंप्लीट, हेलमेट पहना हुआ है, ये है, तो फिर भी वो समझते हैं जो प्रोफेशनल काम करे, वो समझते हैं कि हमारे को चीज ओके है, वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो पुलिस वाला है कि ये कह सकते हैं कि आप किसी और चीज से परेशान है, तो वो आप पे गुस्सा उतारते हैं, गाड़ी सीज करते हैं, किससे ज्यादा क्या पे। तो थैंक यू जितेंद्र जी, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला कम। आई हैड अ वंडरफुल टाइम, इतना सीखने को मिला, आपके एक्सपीरियंस से शेयर करने को मिला। आई हैड अ बॉल फॉर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आने वाले वक्त में जब भी आपके पास टाइम हो फिर से एक और एनी टाइम, क्योंकि देखिए इस बार आपसे मिलने को भी हुआ, वर्ड्स एक्सचेंज हुए, कई चीजें जो आपने क्वेश्चन पूछी वो विदाउट क्वेश्चन मैं मेमोरी फ्लैशबैक में नहीं जा सकूंगा, लेकिन आज वो बाइक मेरे दिमाग में ढींग रही थी उस क्वेश्चन से कि मैं वो बाइक चलाता था। मैं आपको एक वाला वाक्य बताता हूँ जो अभी याद आ गया। ये बात है करीबन 20-25 ईयर्स पहले, हम एक फेस्टिवल में गए हुए थे, पहाड़ में था, उस समय बजाज या कोई स्कूटर था, हरे रंग का था, मेरे को याद है, उसमें 3 ही गियर थी। चेतर, अब ये याद नहीं आ रहा, चेतर की होगा ना, मैं छोटे टायर वाला था, तो उसका करीबन हिल एरिया में टायर पंचर हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब घर कैसे पहुंचे हो। हवा पंचर की सुविधा नहीं, करीबन 35-40 किलोमीटर दूर, रोड कच्ची, धूल मिट्टी से भरी। हमने टायर खोला, बोरी होती ना, बोरी को गीला कर लिया पहले और उस टायर के अंदर बिछा दिया ऐसे, फिर उसको स्कूटर को लॉक कर दिया। अच्छा, तो दब गया लेकिन वो रिम तक नहीं पहुंचा। अच्छा, तो वो चला के भी हम घर पहुंचे। कहीं और जा रखे हैं, टायर पंचर हो गए तो भूसा भर दिया टायर। तो वो चीज आपके क्वेश्चन से वो चीज मेमोरी फ्लैशबैक हो रही। अब इस चीज को वही है ना, आपने कैप्चर कैसे किया, ना फोन होते थे ना कुछ होते थे, कैसे करे, वो मेमोरी में हमारे। तो आज भी लग रहा कैसे चलाते थे, कहाँ चलाते थे, जहां पर म्यूल खच्चर जो होती है वो तेज नहीं चल पाती उस कच्ची पगडंडियों में, वहां हम स्कूटर चलाते थे। मैं कहता हूँ एडवेंचर थ्रिल वाले पूरे गेम किए, आज भी कर सकता हूँ, लेकिन वेट पड़ गया तो बड़ा। लेकिन अभी है कि डर अभी भी नहीं लगता, आज भी करते, मुद्दा जाते हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, जब तक आपका लिखा हुआ है ना, आप चाहे पैदल चलो या जहाज में चलो, आपका कुछ नहीं होता बस। बाकी जय माता दी। चलिए वी क्लोज विद दैट। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो, और हम बहुत मेहनत करते हैं हर एक एपिसोड के लिए, बहुत एफर्ट जाता है हर एक एपिसोड में। प्लीज इंश्योर करिए कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें द मेंटालिटी को। थैंक यू सो मच।